फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन फर्स्ट हाउ टू रीड अ स्टील reinforcement details for a RCC pedestal. Second, how to calculate cut length of main bar for RCC pedestal. टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट जो एक सिविल इंजीनियर को मदद करता है बीबीएस को प्रिपेयर करने में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, पेडेस्टल की मेन रिइंफोर्समेंट को फाउंडेशन से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, इसके लिए फाउंडेशन प्लान को फिर से रेफर करते हैं। डिस्कशन के लिए जो हमने यहाँ पे पेडेस्टल को कंसीडर किया दैट इज़ ए P3। यहाँ पे जो P3 है दैट इज़ लोकेटेड ऑन फुटिंग F1। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पेडेस्टल के लिए ये भी हम देखेंगे कि इस पेडेस्टल के साथ साथ कौन सा कॉलम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसके लिए एक बार कॉलम लेआउट प्लान को भी रेफर करते हैं हम। फ्रेंड्स, इस कॉलम लेआउट प्लान को रेफ़र कीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर, मतलब जो कॉलम फाउंडेशन से स्टार्ट होकर फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा उसके लिए इस पर्टिकुलर लेआउट प्लान को हमें रेफ़र करना चाहिए। अब फ्रेंड ये देखिए, जिस फुटिंग की हम बात कर रहे थे, फुटिंग नंबर F1, ये इस तरह से लोकेटेड था, राइट। इस पे पेडेस्टल कौन सी मार्क की हुई थी, P3। अब यहाँ पे देखिए कॉलम की साइज़ को आप रेफ़र कीजिए फ्रेंड, ये कितना लिखा हुआ है कॉलम का साइज़ 300 बाई 600, राइट। जबकि हमने पेडेस्टल का साइज़ देखा था वो क्या था फ्रेंड, 500 इंटू 800। ये पेडेस्टल की साइज़ थी और ये कॉलम की साइज़ है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस को नोटिस कीजिए फ्रेंड। यदि डायमेंशन की बात करें तो क्या है, 100 mm डिफरेंस है, राइट, दोनों साइड में। कहने का मतलब फ्रेंड, जो ये कॉलम C3 है वो फाउंडेशन लेवल से ही स्टार्ट होगा अलॉन्ग विथ पेडेस्टल। तो इस पर्टिकुलर कॉलम को इस तरह से पेडेस्टल जो है इनकेस करेगा और ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन होगी दिस डायमेंशन विल बी 100 mm, राइट। तो ये डायमेंशन 600 जो है पेडेस्टल के लिए कितनी बन जाएगी, 800 mm, राइट। और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में जो 300 mm वाला डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, 500 मिलीमीटर, राइट। अब इसकी सेक्शन डिटेल से देखते हैं कि पेडेस्टल की रिइंफोर्समेंट और कॉलम की रिइंफोर्समेंट किस तरह से साथ साथ स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को रेफर कीजिए, क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन सेक्शन डिटेल। अब यहाँ पे जिस फुटिंग को हमने कंसीडर किया है दैट इज़ F1, जिसके ऊपर में पेडेस्टल P3 है एंड कॉलम C3 है, राइट। अब इसके लिए इस सेक्शन को देखते हैं। तो जो पेडेस्टल की बात करें फ्रेंड, वो ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसको मैं हैच कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसकी रिइंफोर्समेंट पेडेस्टल और कॉलम की किस तरह से स्टार्ट होगी, उसके लिए एक बार इसकी टिपिकल सेक्शन डिटेल को रेफर करते हैं। यहाँ पे क्या इन्होंने मार्क किया हुआ है, टिपिकल पेडेस्टल डिटेल। तो यहाँ पे जो पेडेस्टल की मेन रिइंफोर्समेंट होगी वो किस तरह से स्टार्ट होगी फाउंडेशन से, उसको मैं ब्लू कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। इस तरह से रिइंफोर्समेंट जाएगी और ये देखिए स्टील स्लैब लेवल तक जाके ये स्टील रुक जाएगा और ये इस तरह से स्टील बनेगी। और ये जो रिइंफोर्समेंट होगी वो क्या होगा, सिंगल स्टील से बनेगा। अब ये रिइंफोर्समेंट की शेप ऐसे भी पता चल रही है। साथ ही साथ यदि इस पेडेस्टल की मैं सेक्शन डिटेल को भी देखूं तो इस चीज़ से ये क्लियर होता है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए मैं एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेडेस्टल P3 की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे नोटिस कीजिए फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, 7 पेयर्स। 7 पेयर्स कहने का मतलब किस तरह से 7 पेयर बन रहा है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये रिइंफोर्समेंट एक पेयर बनाएगा, 2 3 4 5 वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2। तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 7। इसकी डिटेल को आप अंडरस्टैंड कीजिए। अब यहाँ पे कहने का मतलब जो ये 7 पेयर है वो क्या है, 5 जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है और 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। अब यहाँ पे इसकी शेप की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड। क्या लिखा है इन्होंने, 12T मीन्स 12 mm की स्टील को यूज़ करना है। T स्टैंड्स फॉर टोर, राइट। तो इस तरह से समझिए कि किस तरह से इसकी रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड की जा रही है फाउंडेशन लेवल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन को फिर से रेफ़र कीजिए। तो जब मैं एक रिइंफोर्समेंट को स्टार्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से लेग 450 का आएगा और ये टॉप व्यू इस तरह से आएगा, इस तरह से कंटिन्यू होगी एंड फिर ये इस तरह से। जब आप इस चीज़ को साइड से व्यू करेंगे तो ये रिइंफोर्समेंट कैसे दिखेगी फ्रेंड, इस तरह से स्टार्ट होगी, इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से
5 जो रिइंफोर्समेंट होगी, मतलब 5 पेयर जो होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इसी तरह से 2 रिइंफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल 7 पेयर्स हैं, 5 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। अब इसकी कट लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स पेडेस्टल की रिइंफोर्समेंट को जब फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ये जो लेग है ये टिपिकली अपने को फॉलो कितना करना है, 450 मिलीमीटर, राइट। सो फ्रेंड पेडेस्टल की मेन रिइंफोर्समेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसकी कट लेंथ को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये कट लेंथ को जब कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो ये वाला डायमेंशन को लेंगे 500 mm। तो जो टॉप में रिइंफोर्समेंट होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, 40 mm का कवर, तो ये कितनी हो जाएगी, 420 mm। बॉटम में आप देखेंगे 450 mm का टिपिकल लेग प्रोवाइड करनी है, जो कि हमने सेक्शन में देखा। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है फ्रेंड, वर्टिकल हाइट को कैलकुलेट करना। इसके लिए एक बार फिर से जो टिपिकल डिटेल दी हुई है पेडेस्टल की उसको रेफर करेंगे और उसमें लेवल्स को रीड करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पेडेस्टल की टिपिकल डिटेल्स को रेफर कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन का एक्सकेवेशन लेवल कितना दिया हुआ है, -6500। ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए फिनिश फ्लोर लेवल, ये बेसिकली बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल है। तो बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल कितना मार्क किया हुआ है फ्रेंड, इट इज़ -3650। अब यहाँ पे देखिए ये जब फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड तो अस्टिच स्लैब में, अस्टिच स्लैब 150 mm की है और इस अस्टिच स्लैब में कवर को घटा के ये रिइंफोर्समेंट यहाँ तक टॉप तक आ रही है। तो ये पर्टिकुलर हाइट कितनी होगी इसको अब कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स जब कट लेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली एच को निकालना ही चैलेंज है। तो एच की वैल्यू मैंने क्या यहाँ मेंशन किया हुआ है, 6400। यहाँ पे 6400 क्यों लिया, 6500 लेवल जो था एक्सकेवेशन का उसमें 100 mm पीसीसी को माइनस करेंगे तो 6400 आ जाएगा। उसके बाद लिखा 3650, ये बेसिकली क्या था, बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल। 50 mm फिर क्या कर रहा हूँ, बॉटम से क्लियर कवर को घटा रहा है, 75 mm बेसमेंट में फिनिशिंग की मार्जिन को घटाया मैंने, एंड 20 mm जो अस्टिच स्लैब की कवर को माइनस करेंगे टॉप से। तो ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो एच की वैल्यू कितनी आ रही, 2605 मिलीमीटर। अब यहाँ पे 5 जो सेट वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहे हैं फ्रेंड, उसके लिए मैंने कट लेंथ को क्या मेंशन किया हुआ है, L1, और L1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 450 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे सेक्शन में देखिए 2 लेग है, उसके बाद 2605 मिलीमीटर जो एच की वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 साइड ये वाली एच की वैल्यू आएगी। फिर क्या लिखा मैंने, 420 mm जो कि टॉप वाली वैल्यू है, माइनस क्या कर दिया ये बेंड डिडक्शन। अब बेंड डिडक्शन के लिए हमने पहले भी बात किया फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हर जगह 90 डिग्री का बेंड बन रहा है और 90 डिग्री के बेंड के लिए कितना डिडक्शन लेते हैं, 2D। बेंड कितना बन रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कट लेंथ कितनी निकल के आती है, 6434 मिलीमीटर। इसको राउंड ऑफ कीजिए एंड 6435 मिलीमीटर का कट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये कितने के पेयर के लिए हो जाएगा फ्रेंड, 5 वर्टिकल पेयर्स के लिए, राइट। अब बचे हुए 2 पेयर्स को क्विकली देख लेते हैं फ्रेंड। बचे हुए 2 पेयर्स की बात करेंगे फ्रेंड, जिसको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये प्लेस करेंगे, जिसको कि मैं देखिए रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, 800 वाली वैल्यू को पकड़ेंगे तो टॉप में जो स्टील रिइंफोर्समेंट होगी इस तरह से, उसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 800 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, राइट। तो ये वैल्यू कितना अपन लिखेंगे, 720 mm। यहाँ पे फ्रेंड जो 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट बनेंगे उसके लिए कट लेंथ मैंने क्या लिखी, 450 मल्टीप्लाइड बाई 2। बॉटम में 2 लेग है प्लस 2605 मिलीमीटर जो हाइट हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 720, ये वाला वैल्यू जो अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ये वाली वैल्यू जो डिडक्ट करेंगे वो क्या है, बेंड डिडक्शन, राइट। और बेंड डिडक्शन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे अगेन फिर कितना होगा, 4 बेंड बन रहे हैं कितने, 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे बेंड डिडक्शन करने के बाद ये वैल्यू आती है 6734 मिलीमीटर। लेट्स प्रोवाइड 6735 मिलीमीटर का कट लेंथ। फ्रेंड्स वीडियो के शुरुआत से अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको क्विकली एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरसीसी पेडेस्टल जब आती है फाउंडेशन लेवल से तो किस तरह से उसमें मेन रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड की गई है, उसके लिए किस किस ड्राइंग को हम लोग को केयरफुली अंडरस्टैंड करके रीड करना चाहिए, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह से आरसीसी पेडेस्टल में रिइंफोर्समेंट का प्रोविज़न किया गया है। वंस यू नो दिस थिंग, कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड की गई है, देन इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द कट लेंथ, जो कि बीबीएस का एक हिस्सा भी है। तो जब आप फाउंडेशन की बीबीएस को बनाएंगे फ्रेंड तो उस समय अगेन इस तरह से स्टील डिटेल को फाउंडेशन लेवल पे
पेडेस्टल के लिए रीड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। जय हिंद।